जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समय की कद्र करना। जो कि व्यक्ति समय की कद्र नहीं करते, उन्हें बहुत मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिलती, क्योंकि समय भी तब तक साथ देता है जब तक आप उसके साथ चलोगे। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी मोड़ या परिस्थिति में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता न करें, क्योंकि एक बार समझौता करने के बाद आपको बार बार झुकना पड़ेगा। इसलिए धन कमाने के लिए केवल मेहनत और काबिलियत पर ही भरोसा करना चाहिए। ईमानदार होना सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। जीवन में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में भूल कर भी ईमानदार को अनदेखा न करें। हमेशा सही राह का ही चयन करें। अगर आपके सच्चा मित्र है तो उसे कभी अपने से दूर न जाने दें, क्योंकि जीवन के कई मोड़ों पर आपके एक सच्चे और अच्छे मित्र की जरूरत हमेशा महसूस होगी। कामयाब बनने का पहला सूत्र है काम के प्रति ईमानदारी। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर मेहरबान होती हैं। चाणक्य नीति कहती है कि संकट के समय अक्सर लोग भटक जाते हैं और गलत राह पर निकल जाते हैं। वहीं जो मुश्किल घड़ी में भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनकी मेहनत जाया नहीं जाती है। ऐसे लोग कंगाल से बहुत जल्द धनवान बन जाते हैं। लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें। व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति एकाग्र रहना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्ति मदद मिलती है, साथ ही कार्यों में भी जल्द ही सफलता भी मिलती है। बुरे समय में धैर्य न खोएं। व्यक्ति के कर्म ही उसके बुरे और अच्छे वक्त का कारण बनते हैं। अच्छे समय में कभी पद पैसे का घमंड न करें, वहीं बुरे वक्त में धैर्य न खोएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी दुख का एहसास नहीं होता और उसका जीवन खुशी खुशी गुजरता है। वाणी पर कंट्रोल रखें। वाणी और व्यवहार, ये दो चीजें व्यक्ति की सफलता और असफलता में मुख्य भूमिका निभाती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। अपने व्यवहार से व्यक्ति लोगों के साथ अच्छा संबंध रख सकता है, तो वहीं थोड़ी सी भूल के कारण बनाए रिश्ते को भी खराब कर सकता है। चाणक्य नीति को ध्यान में रखोगे तो जीवन कभी भी दुख नहीं आएगा। आप हमेशा एक हंसी भरा जीवन जी सकते हो। ऐसा जीवन जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां हो, जो आपके जीवन को एक नए सिरे से जीने में सहायता करे। कामयाब बनने का पहला सूत्र है काम के प्रति ईमानदारी। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर मेहरबान होती है। चाणक्य नीति कहती है कि संकट के समय अक्सर लोग भटक जाते हैं और गलत राह पर निकल जाते हैं। वहीं जो मुश्किल घड़ी में भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनकी मेहनत जाया नहीं जाती है। ऐसे लोग कंगाल से बहुत जल्द धनवान बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को सही समय पर पूरा करने वाला कभी असफल नहीं होता। ऐसे लोग न सिर्फ देवी लक्ष्मी के प्रिय होते हैं, बल्कि कुबेर की भी इन पर कृपा होती है। इसलिए अपनी जीवन शैली को सदा अनुशासित रखें। व्यक्ति के कर्म ही उसके बुरे और अच्छे वक्त का कारण बनते हैं। अच्छे समय में कभी पद पैसे का घमंड न करें, वहीं बुरे वक्त में धैर्य न खोएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी दुख का एहसास नहीं होता और उसका जीवन खुशी खुशी गुजरता है। व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति एकाग्र रहना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्ति मदद मिलती है, साथ ही कार्यों में भी जल्द ही सफलता भी मिलती है। वाणी और व्यवहार, ये दो चीजें व्यक्ति की सफलता और असफलता में मुख्य भूमिका निभाती हैं। हमेशा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। वहीं अपने व्यवहार से होना चाहिए जो व्यक्ति को कभी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर नुकसान न पहुंचाए। व्यक्ति को कभी सीधा नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने कुछ इस तरह से उदाहरण दिया है कि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधे और चिकने होते हैं, उन्हें काटने में समस्याएं नहीं आती, इसलिए उन्हें सबसे पहले काट दिया जाता है। चाणक्य कहते हैं कि विश्व को चलाने के लिए धन एकमात्र शक्ति है। जिसके पास धन है उसके सगा संबंधी होते हैं। व्यक्ति के धनी होने के कारण उसे सच्चा इंसान माना जाता है। धनी होने से उस व्यक्ति के बेवकूफ होने पर भी उसे बुद्धिमान, विद्वान और योग्य माना जाता है। क्रोध मृत्यु को बुलावा देता है, लालच और लोभ दुख को बुलावा देता है। वहीं विद्या दूध देने वाली गाय के समान है, जो मनुष्य की हर जगह रक्षा करती है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संतोष करने वाला व्यक्ति कहीं भी आसानी से जीवन यापन कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपना वक्त अध्ययन और मनन में बिताना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सुबह जगकर जुआरियों की कहानी, महाभारत, दिन में स्त्रियों के क्रियाकलापों और रात को चारों की गतिविधियां के बारे में पढ़ना चाहिए। एक अनुशासनहीन इंसान हमेशा दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाज में रहता है
तो वह नियमों को तोड़कर दूसरे लोगों और खुद के लिए मुश्किलें खड़ा करता है। चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री पुरुष की तुलना में 2 गुना आहार लेती है, 4 गुना बुद्धिमान और चालाक होती है, 6 गुना साहसी होती है। अपने रहस्यों को किसी से जाहिर नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। चाणक्य इसे कड़वा सच बताते हैं। आगे चाणक्य कहते हैं कि हमें पहले के बारे में सोचकर पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है। व्यक्ति को अपनी आय देखकर ही काम करना चाहिए। मित्रों के वेश में छिपे शत्रु को पहचानना बहुत जरूरी होता है। चाणक्य कहते हैं कि वही व्यक्ति समझदार और सफल है जिसे इस प्रश्न का उत्तर हमेशा मालूम होता है। हर कोई जानता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है, अभी सुख के दिन है या दुख के। इसी के आधार पर वह कार्य करता है। अगर आप काम करते हैं, वह स्थान, शहर और वहां के हालात कैसे हैं, कार्यस्थल पर काम करने वाले लोग कैसे हैं, इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो असफल होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। समझदार इंसान वही होता है जो अपनी आय और काम की सही जानकारी रखता है। व्यक्ति को अपनी आय देखकर ही काम करना चाहिए। आय से कम खर्च करेंगे तो थोड़ा ही सही, पर धन संचय हो सकता है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन है और कौन नहीं है। मित्रों के वेश में छिपे शत्रु को पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर मित्रों में छिपे शत्रु को नहीं पहचान पाएंगे तो हर कार्यों में असफलता ही मिलेगी। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि और काम पर भी बुरा असर पड़ता है। धन को खर्च करने के लिए उसे सही जगह पर निवेश करना आवश्यक है, जैसे दान दक्षिणा, कर्मकांड, यज्ञ, हवन आदि धार्मिक चीजों में पैसे को निवेश करना सही माना गया है। बेवजह पैसे को इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसे धार्मिक कार्यों में लगाने से भाग्य का निर्माण होता है। चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में पैसे को जल से जोड़ दिया है। उनका मानना है कि तालाब में पड़े पानी का यदि लंबे समय से कोई प्रयोग नहीं करता तो उसमें काई जम जाती है और उसमें से बांस आने लगती है। ठीक वैसे ही पैसे को अपने पास संजोग कर उसे सही समय और सही जगह पर प्रयोग न करने से उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। कामयाब बनने का पहला सूत्र है काम के प्रति ईमानदारी। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर मेहरबान होती है। चाणक्य नीति कहती है कि संकट के समय अक्सर लोग भटक जाते हैं और गलत राह पर निकल जाते हैं।